आइए अब हम बात करते हैं कंपैरिजन की। किस पे कंपैरिजन करना है? सॉलिड और हॉलो सॉफ्ट। कंपैरिजन क्या पूछता है कंपैरिजन में? हाँ, सॉलिड शाफ्ट और हॉलो शाफ्ट में जब कंपैरिजन होगा तो पूछा क्या जाएगा कि भैया ये जो सॉलिड और हॉलो शाफ्ट है इसमें किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसका स्ट्रेंथ कम है, पहला कंपैरिजन। दूसरा पूछा जाएगा भैया इसमें से कौन ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है, ये ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है कि ये। तीसरा कंपैरिजन, भैया इनमें से कौन ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करेगा। और अभी जब स्टार्टिंग में मैंने समझाया ये तीनों चीज़ एक ही है ना। फिर से समझा देता हूँ उस चीज़ को कि पावर अगर मैं बात कर रहा, ध्यान देना, पावर अगर मैं बात कर रहा हूँ और बिकॉज जो हम टॉर्जन पढ़ रहे हैं, टॉर्जन में हमारे पास शाफ्ट है, शाफ्ट इज द मशीन एलिमेंट विच ट्रांसमिट दी पावर। सो पावर कैसे ट्रांसमिट कर रहा है वो? घूम के, रोटेशनल इफेक्ट लाके, तो और उसमें टॉर्क आ रहा है ना। तो पावर इज टू क्या होगा? टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। सो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क। क्लियर दिख रहा? मतलब किसी शाफ्ट में टॉर्क ज्यादा है तो पावर भी क्या होगा? ज्यादा। तो पावर टॉर्क की बात हो गई। और स्ट्रेंथ की अगर हम बात कर रहे हैं, स्ट्रेंथ की, किसमें ज्यादा स्ट्रेंथ होगा? तो बीम में स्ट्रेंथ सेक्शन मॉडुलस से बताया जाता है और टॉर्जन में, दैट मींस शाफ्ट में का स्ट्रेंथ बताना है तो क्या बताया, किससे बताया जाएगा? ZP इज कॉल्ड पोलर सेक्शन मॉडुलस। और उसका कैसे फॉर्मूला है, क्या वैल्यू उसका? J/R, where J is what? Polar moment of inertia and R is what? Is the radius of the shaft. अगर hollow है तो कौन सा रेडियस? मैक्सिमम। दैट मीन्स कौन सा रेडियस? आउटर। बीम में स्ट्रेंथ बताना है तो Z से I/Y। शाफ्ट में स्ट्रेंथ बताना है तो ZP। वी नो दैट टॉर्जन इक्वेशन इज T/J is equals to tau/R is equals to G⁻L। सो यहां से क्लियर दिख रहा, टाउ को अगर मैं लिखूं, ये शियर स्ट्रेस J अगर ऊपर चला गया तो J/R इज कॉल्ड ZP। टाउ को रहने दो। यानी कि टॉर्क और ZP भी रिलेशन कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दैट मींस किसी में अगर टॉर्क ज्यादा है दैट मींस उसका स्ट्रेंथ ज्यादा है। यस, किसी में स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है तो उसका टॉर्क क्या है? ज्यादा है। या फिर किसी का अगर स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगा तो टॉर्क ज्यादा बढ़ पाएगा, और टॉर्क जितना ज्यादा बढ़ेगा तो पावर ज्यादा बढ़ेगा। यानी कि अगर किसी शाफ्ट का स्ट्रेंथ अगर मैं पहचान लूं, ज्यादा अगर कंपैरिजन कर लूं, तो अगर उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, टॉर्क ज्यादा होगा, टॉर्क ज्यादा होगा तो पावर ज्यादा होगा। तो कंपैरिजन कुछ भी करे, समझ रहे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? हाँ, इधर आओ। तो यहां पर मैं इसको लिख देता हूं क्लियरली कि पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। क्यों जी? अरे समझ पा रहे हैं? पहला कंपैरिजन, ध्यान देना, कंपैरिजन हो रहा है। केस नंबर 1 बोल देता हूं उसको, कंपैरिजन। तो कंपैरिजन है किसमें? बिटवीन सॉलिड एंड कौन सा शाफ्ट? हॉलो शाफ्ट। कंपैरिजन क्या है? ये कंपैरिजन है कि किसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, किसका पावर ज्यादा होगा, या किसका टॉर्क ज्यादा होगा। एक ही बोल दूं, किसका स्ट्रेंथ ज्यादा बोल दूं, मतलब मैं वही बोल रहा हूं। पावर किसका ज्यादा होगा, मतलब मैं वही बोल रहा हूं। टॉर्क किसका ज्यादा होगा, इतनी बात तुम्हारे दिमाग में जा रही है? हाँ। कंडीशन लेकिन देना पड़ेगा। सुनो ना इधर, ऐसा नहीं है ना, कंपैरिजन ऐसा नहीं है ना कि एक छोटा सा मैं सॉलिड ले लूं और बड़ा सा मैं हॉलो ले लूं, इसमें कंपैरिजन थोड़ी ना होगा। ऑब्वियस बात है, इसकी शक्ति ज्यादा हो जाएगी, है ना। कंपैरिजन का लेकिन पैरामीटर क्या है, कंडीशन क्या है? इधर देखिए, कंडीशन ये है कंपैरिजन का कि अगर दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कैसा है? इक्वल है, सेम है, ये कंडीशन है। दो मेरे पास शाफ्ट है, एक सॉलिड है और एक हॉलो है। एक सॉलिड शाफ्ट है और एक हॉलो शाफ्ट है। और कंडीशन ये है कि ये जो सॉलिड और हॉलो शाफ्ट मेरे पास है, सॉलिड और हॉलो शाफ्ट मेरे पास है, ये डायमीटर लिख देता हूं D, ये मैं लिख देता हूं D इनर और ये लिख देता हूं D आउटर। कंपैरिजन बताना है कि किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है। कंडीशन ये है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉलिड शाफ्ट इज इक्वल टू है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द हॉलो शाफ्ट। कितनी बात दिमाग में गई तुम्हारी कि नहीं गई? चले गई?
ये कंडीशन दे रखा है, मुझे बताना है कि किसका ज्यादा पावर है, किसका ज्यादा टॉर्क है, किसका ज्यादा, कौन ज्यादा पावर ट्रांसमिट कर सकता है, कौन ज्यादा टॉर्क ट्रांसमिट कर सकता है, किसका स्ट्रेंथ ज्यादा हो। ध्यान देना, और मैंने आपको समझा दिया है तीनों एक ही चीज है कि अगर किसी का स्ट्रेंथ ज्यादा है तो वो ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, जिससे ज्यादा पावर ट्रांसमिट कर पाएगा। तो मैं क्या निकाल लेता हूँ, स्ट्रेंथ, क्योंकि स्ट्रेंथ का मेरे पास फॉर्मूला है। ध्यान देना, स्ट्रेंथ में कंपेयर करना चाहता हूँ, निकालना चाहता हूँ। तो देखो स्ट्रेंथ कैसे, और अगर मुझे कंपेयर करना है तो मैं डिवाइड करके ही कंपेयर करूंगा। दैट मीन्स जेड ऑफ द होलो डिवाइड बाय जेड ऑफ द सॉलिड, ऐसे ही निकलेगा कंपैरिजन में। ध्यान देना, तो जेड मैं इंडिविजुअल निकाल लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पर वैल्यू रख लूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इधर जेड ऑफ द होलो अगर मैं निकालना चलूँ तो जेड का मतलब क्या है, जे बाई आर। तो जे क्या होता है, पाई बाई 32, बोलना आउटर का पावर 4 माइनस इनर का पावर 4। रेडियस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम रेडियस मतलब आउटर रेडियस, सो d बाई 2, दैट मीन्स 16 हो जाएगा, d बाई 2 दैट मीन्स 16। सो फिर मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, पाई बाई 16 ये कैंसिल आउट हो गया, 16 से चला गया, और ये आउटर का पावर 4 कॉमन निकाल लेता हूँ, और 1 माइनस डी इनर अपॉन डी आउटर का पावर क्या कर लेता हूँ, 4 है ना। और यहाँ डिवाइड बाई क्या है, डी आउटर, सो ये कैंसिल आउट हो गया, इसको क्यूब कर जाएगा है ना। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि k इज डी इनर और डी आउटर। सो जेड ऑफ दी हॉलो मैं लिख सकता हूँ पाई अपॉन 16 डी आउटर का क्यूब 1 माइनस के टू द पावर 4। एग्री कर रहे हैं क्या, ये मैंने लिख लिया। ऑब्वियस सी बात है, फाइनल रिजल्ट ही याद करना है, लेकिन वो रिजल्ट कैसे आ रहा है उसको मैं आपको बता देता हूँ। इधर आइए, तो ये तो था जी हमारे पास z ऑफ दी हॉलो। अगर मैं बात करना चाहूँ z ऑफ दी सॉलिड तो z मतलब j बाई आर, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाई रेडियस। तो j इज पाई बाई 32 d टू द पावर 4, रेडियस इज व्हाट, d बाई 2, दिस वन इज द 16 एंड दिस वन इज द क्यूब। So z of the solid is what? Pi upon 16 d cube। सही लिख रहा। अब इधर देखिए, यहाँ रख देता हूँ उसको, ये वैल्यू को। ये मेरे पास z ऑफ सॉलिड की वैल्यू आ गई। या इसको मैं फ्रेश यहीं लिख लेता हूँ, ध्यान देना, z ऑफ द होलो, ये कंपैरिजन था कहने का मतलब, z ऑफ द होलो अपॉन z ऑफ द सॉलिड। देखना, तो होलो को क्या लिख पाया हूं मैं, पाई अपॉन 16 डी क्यूब 1 माइनस के टू द पावर 4। सॉलिड को अगर लिखना चाहूं तो पाई अपॉन 16 डी का क्यूब, सो पाई कैंसल आउट, 16 कैंसल आउट, ध्यान देना। सो डी का क्यूब अपॉन डी क्यूब 1 माइनस के टू द पावर 4। z ऑफ द होलो अपॉन z ऑफ द सॉलिड। क्या अभी मैं कोई डिसीजन दे सकता हूँ क्या, अभी यहाँ तक, अगर अभी यहाँ तक पहुँचो, कोई डिसीजन दे सकता हूँ कि किसका z ज़्यादा है किसका z कम है, नहीं दे सकता है ना। ये z मतलब zp है, पोलर सेक्शन मॉडुलस है, इतना आपको आइडिया है, अभी मैंने आपको बता दिया है। क्या मैं अभी कोई स्टेटमेंट दे सकता हूँ इसमें, ये बोला है, ये इसको यूज नहीं किया है मैंने। एरिया क्या है बोला है, सेम है बोला है। आप क्वेश्चन पूछ रहा है कि सॉलिड और हॉलो शार्ट में किसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, कब, जब दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, सेम है। इसको यूज तो करो, इसकी वैल्यू निकल जाएगी। आओ देखिए, सो एरिया ऑफ द सॉलिड वी नो दैट पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। एरिया ऑफ हॉलो इज वी नो दैट पाई बाई 4 आउटर का स्क्वायर माइनस इनर का स्क्वायर, तो मालूम है मुझे। आउटर का इनर का रेशियो निकालना है ना, तो इधर देखो कैसे कर सकते हैं इसको, ये इसको ऐसे कर लो, पहले इसको कॉमन ले लो। सो 1 माइनस डी इनर अपॉन डी आउटर का स्क्वायर, क्यों, सो डी स्क्वायर डी आउटर, और इसको के लिख दूं, दिस वन इज द के इज द कांस्टेंट, ठीक है, वेयर के इज व्हाट, इनर डायमीटर अपॉन आउटर डायमीटर रेशियो। इधर देखिए, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू, देखना कैसे निकलेगा। तो मैं ऐसे कर लूँ क्या, देखो तो 1 अपॉन 1 माइनस के का स्क्वायर कर लेता हूँ, और डी और ये और होल स्क्वायर कर देता हूँ,
मुझे क्या चाहिए, क्यूब की वैल्यू चाहिए, ये तो स्क्वायर है, तो मुझे क्यूब की वैल्यू अगर चाहिए, ध्यान देना, तो मैं इसको पहले हटा लेते हैं, इसको हटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, ये हट गया है कि नहीं, दो मल्टीप्लाई कर, ऐसे था तो दोनों में ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया मान के चलो, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया पावर में, यहाँ पर भी ये कैंसिल आउट हो गया, हट गया, यहाँ पर ये आ गया। मुझे क्या चाहिए, क्यूब, तो पहले मैंने इसको हटा दिया, अब मैं क्या कर देता हूँ, ये हटाने के बाद ये आ गया, अब मैं इसको क्या कर देता हूँ क्यूब, यहाँ पर भी क्यूब करना पड़ेगा। दैट मीन्स डी आउटर का क्यूब डी इनर का क्यूब इज इक्वल्स टू दिस क्वांटिटी। इसका तो एक का तो कितना भी पावर करो तो एक ही आएगा। दैट मीन्स इसको मैं ऐसे सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं ना 1/1 माइनस के का स्क्वायर 3/2 क्यों, डी क्यूब अपॉन डी आउटर क्यूब अपॉन डी सॉलिड क्यूब। क्यों भाई साहब, इधर देखना, इधर देखना, अब देखो ZP ऑफ द हॉलो अपॉन ZP ऑफ द सॉलिड, इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है, पहले मैं लिख देता हूं 1 माइनस के टू द पावर 4 अपॉन, इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 1 माइनस के स्क्वायर 3/2। अभी भी कैसे बात बोले हम कि हॉलो जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, अभी अब कैसे बोले हॉलो स्ट्रॉन्गेस्ट है, इधर समझिए कैसे बोलेंगे, इधर आइए। वेरी गुड, मैं बता रहा हूं वेरी गुड। इधर देखिए के क्या है, के इज द रेशियो ऑफ इनर डायमीटर और आउटर। ये हमेशा फिक्स है कि के की वैल्यू लेस देन 1 आएगी, इसको कोई चेंज ही नहीं कर सकता क्योंकि आउटर डायमीटर तो हमेशा बड़ा रहेगा ना हॉलो का, तो के की वैल्यू 1 से कम रहेगी। दैट मीन्स यहां पर के की वैल्यू आप पुट कीजिए किससे, 1 से कम, दैट मीन्स 0.1 से लेकर 0.99 तक कोई भी पुट कर लीजिए। यहां पर जब आप पुट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसकी जो वैल्यू आएगी 1 से क्या आएगी, ज्यादा, इसकी वैल्यू 1 से क्या आएगा, ज्यादा। 1 से अगर ज्यादा आ रहा है दैट मीन्स हॉलो जो है वो सॉलिड से क्या रहेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट। अगर 1 से कम आ गया मतलब सॉलिड, अगर 1 से कम आ रहा है, जैसे कि 1 से कम आ रहा है 0.70 आ रहा है और 0.7 आ गया इसकी वैल्यू, दैट मीन्स हॉलो क्या है, 70% है सॉलिड का, यानी कि कम है। 1 से ज्यादा आ जाएगा, 1 से ज्यादा ही आएगा ये वैल्यू, आप करके देख लेना कैल्सी से, आप कोई भी, अगर आपके पास कैल्सी आप पुट कर लें, के की वैल्यू कोई भी पुट कर लें, 0.5 कर लें, 0.6 कर लें, कोई जो करना कर लें, 0.8 कर लें, 0.4 कर लें, जो करना है करें आप, लेकिन आप ये तो ध्यान दे रखें कि के की वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी। तो जब आप रखेंगे तो 1.2 आ रहा, सपोज 1.2, तो क्या 1.2 आ रहा, ZP ऑफ द हॉलो इज 1.2 ऑफ ZP ऑफ द सॉलिड, यानी का इसका मतलब ये हॉलो का जो स्ट्रेंथ है, सेक्शन पोलर सेक्शन मॉडल शो करता है स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट, इसका स्ट्रेंथ 20% ज्यादा है किससे, सॉलिड से। ऐसा समझ रहे कि नहीं? तो यहां से आप कैल्सी में पुट करके देख सकते हैं कोई भी वैल्यू, और यहां से आपको क्लियर यही आएगा। ये कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया है ना, लेकिन आप के की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो आप ये पाएंगे। तो सर इसके लिए इतना सब क्यों बताया, डायरेक्ट बता देते कि क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर इक्वल होगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल होगा तो हमेशा हॉलो का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, डायरेक्ट यही बता देते, इतना सब कुछ क्यों बताया आप, डायरेक्ट मुझे यही बता देते कि क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर मैं इक्वल ले लूं तो हमेशा स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, हॉलो का, सॉलिड के कंपैरिजन में। इतना क्यों होता है, क्योंकि एक बार एग्जाम में ये फॉर्मूला पूछ लिया गया है, ठीक है जी। लेकिन ध्यान रखना ये है कि वो सॉलिड अपॉन हॉलो भी कर सकता है। अभी ये फॉर्मूला जो है अगर सॉलिड अपॉन हॉलो करते करते चेंज हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। तो हॉलो अपॉन सॉलिड का ये फॉर्मूला एक बार एग्जाम में पूछा गया है, इस कंडीशन, तीन ही चीज तो ध्यान रखना है इस बोर्ड से, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम, तो हमेशा स्ट्रेंथ ज्यादा, और ये फॉर्मूला हॉलो का स्ट्रेंथ ज्यादा। कंडीशन सर अगर मैं चेंज कर दूं तो क्या ये जो स्ट्रेंथ है वो भी चेंज हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, अभी चेंज करेंगे कंडीशन। और सुनो मेरी बात, अभी अगर मैं बोल रहा हूं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर इक्वल है सॉलिड शाफ्ट और हॉलो शाफ्ट का, तो स्ट्रेंथ किसका ज्यादा आएगा, सॉलिड का। क्वेश्चन ये पूछे कि पावर किसका ज्यादा आएगा, तो तुम क्या बोलोगे, हॉलो का। अभी तो बताया तुम्हें, अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है तो पावर भी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा ये सॉलिड कंपेरिजन में। क्वेश्चन पूछे कि टॉर्क कौन ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, तो क्या बताओगे, हॉलो ही।
अरे हाँ ना, यस, तीनों चीज बता पाओगे आप। ठीक है, फॉर्मूला और कंडीशन और रिजल्ट, तीन चीज याद रखना इस बोर्ड से, रख लेंगे आप? ठीक है, चलिए। तो इसके बाद हम बात करेंगे कंडीशन चेंज करके। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम इससे चर्चा करने वाले हैं इसके बाद।